हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बोनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर्स के बारे में। ठीक है, तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। कार्बोनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी डिफिनीशन, कार्बोनेटिव होता क्या है। ठीक है, तो कार्बोनेटिव की जैसा इसमें वर्ड दिया है, कार्बोनेटिव आर द लैटिन वर्ड्स कार्बिनेयर्स विच मीन टू क्लीनेस। ठीक है ना, कार्बोनेटिव एक लैटिन वर्ड्स होता है जिससे बना हुआ है। लैटिन वर्ड है कार्बिनेयर, जिसका मतलब होता है क्लीन। ठीक है ना, क्लीन करना, सफाई करना उसका। द सूथिंग मेडिकामेंट दैट एक्ट बाय रिलीविंग पेन इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, intestine and expel floatants and gas from the GIT by increasing peristalsis। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो कार्बोनेटिव ड्रग्स होती हैं वो क्लीनिंग के लिए काम में आती हैं। स्टमक में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्लीन करने के काम आती हैं। साथ में करती क्या है, ये पेन जो होता है कई मरतबा इनकी वजह से जो वेस्ट मटेरियल है उसकी वजह से गैस ज्यादा बनने लगती है स्टमक में। ठीक है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, जीआई डिस्टरबेंस हो जाता है, जीआई की वजह से पेन होने लगता है पेट में। तो वो सारी कंडीशन से कार्बोनेटिव हेल्प करता है उन सारे वेस्ट मटेरियल को बाहर करने से। ठीक है ना, तो जीआई के अंदर, जीआईटी के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल पड़े हुए होते हैं उन सबको बाहर कर देता है क्लीन करके। ये काम होता है कार्बोनेटिव का। ओके, आगे देखो, इसमें नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है व्हाट इज द जीआई रेगुलेटर्स। अभी अपने लोगों ने पढ़ा है कि कार्बोनेटिव क्या होता है, दूसरा इसी में है कि जीआई रेगुलेटर्स क्या होते हैं। ठीक है ना, जीआई रेगुलेटर आर वर्क एज स्टिमुलेंट, एपेटाइजर, एंटी-इमेटिक, एरोमेटिक एंड रेगुलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ जीआईटी। एग्जाम्पल इसमें क्या क्या है, फेनल है, कोरिएंडर है, कार्डमम है, क्लोव है, सिनेमोन है, कैरावे है, जिंजर है, नटमेग है, एस्फोटिडा है। ठीक है, तो ये सारे इसमें ड्रग्स हैं जो कि यूज में आज आते हैं जीआई रेगुलेटर के तौर पे भी और साथ में कार्बोनेटिव के तौर पे भी। इन्हीं कंपाउंड के अंदर, इन्हीं ड्रग्स के अंदर कार्बोनेटिव इफेक्ट भी होता है, इन्हीं के साथ जीआई रेगुलेटर के भी इफेक्ट रखते हैं। अब जीआई रेगुलेटर से इसमें जो पढ़ा था कि स्टिमुलेंट करते हैं। जीआई जो रेगुलेटर्स होते हैं, जीआई रेगुलेटर का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को रेगुलेट करने वाले, मतलब उसका जो फंक्शन है उसको रेगुलेट करेंगे, उसके वर्क को प्रॉपर कराएंगे। ठीक है ना, तो यही काम होता है जीआई रेगुलेटर का। ठीक, वहां पर क्या हो रहा था, क्लीनिंग कर रहे थे, ये क्लीनिंग की टेंडेंसी भी रखते हैं और जो जीआईटी का जो वर्क है उसको स्टिमुलेट करने की भी टेंडेंसी रखते हैं। स्टिमुलेट का मतलब घटाना, मोस्टली बढ़ाना के लिए मान सकते हैं, मतलब जो नॉर्मल फंक्शन है उससे बढ़ा देते हैं। एपेटाइजर का मतलब होता है भूख लगाने का भी काम कर सकते हैं। एंटी इमेटिक का मतलब वोमिटिंग जैसा फील होना। एरोमेटिक है, रेगुलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ जीआईटी, और जीआईटी की जो एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करने का भी काम करते हैं कौन, जीआई रेगुलेटर। एग्जांपल बता चुके हैं इसमें, फेनल, कोरिएंडर, कार्डमम, क्लोव, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके घर में मिल जाएंगे सब। फेनल को हिंदी में क्या कहते हैं, सौंफ कहते हैं। कोरिएंडर क्या है, धनिया है। कार्डमम क्या है, इलायची है। क्लोव क्या है, लौंग है। सिनेमन है, जिंजर है। ये सारी चीजें आपको किचन के अंदर आपके पाई जाने वाली चीज है। कुछ भी इसमें बाहर से ऐसा नहीं ना कि जो इंसान जिसके बारे में नहीं जानता हो। ठीक है, अब इसमें जो पहला कंपाउंड है इसका फेनल, फेनल के बारे में देख लेते हैं। अभी हमने बता चुके हैं कि ये दोनों प्रॉपर्टीज रखते हैं, जो भी कंपाउंड होते हैं ये दोनों प्रॉपर्टीज रखते हैं, कार्बोनेटिव इफेक्ट भी रखते हैं और जीआई रेगुलेटर इफेक्ट भी रखते हैं। तो सबसे पहले ड्रग्स पढ़ने का तरीका बता चुके हैं कि फेनल, अब जैसे कोई भी ड्रग्स पूछ लिया फार्माकोग्नोसी के अंदर, गिव द डिटेल, राइट अ शॉर्ट नोट, राइट द डिटेल नोट ऑन द फेनल अबाउट। देन आपको क्या लिखना है ये हम बता ही चुके हैं। सबसे पहले कंपाउंड का नाम, फिर सिनोनिम्स, फिर बायोलॉजिकल सोर्स, फिर उसकी फैमिली, फिर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके थेरेप्यूटिक इफेक्ट लिखना है। तो ये एक बेसिक सा उसका वो होता है। अगर केमिकल स्ट्रक्चर है आप लिख दे रहे हैं, बाय द वे आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लिखा तो भी कोई उसमें आपके नंबर कटने के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले सिनोनिम्स देखते हैं। फेनल को हिंदी में सौंफ कहा जाता है, तो ये भी इसका सिनोनिम्स है, पर्यायवाची है। दूसरा इसमें कहा जाता है इसको फोइनिकुली कहा जाता है, फ्रक्टस कहा जाता है, स्वीट फेनल कहा जाता है। तो फेनल को कई नामों से जानते हैं हम लोग। फिर बायोलॉजिकल सोर्स देखें फेनल का, फेनल का बायोलॉजिकल सोर्स का मतलब फेनल का कौन सा पार्ट होता है उस प्लांट का जो
कि मेडिसिन के तौर पे यूज में लाया जाता है। तो फेनल का जो पार्ट है लिखा है, फेनल कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड राइप फ्रूट्स ऑफ फोइनिकुलम वुल्गेर मिलेरी। ठीक है ना। कहने का मतलब क्या हुआ है कि फेनल में ड्राइड राइप फ्रूट्स इसमें ऑब्टेन करते हैं, जो बना हुआ होता है वही इसमें यूज में लाया जाता है, जो कि एक फ्रूट्स होता है, ना कि उसका क्या सीड्स नहीं होता, ना बार्क होता है, ना पूरा की पूरा प्लांट है, ना लीव है। तो इसमें जो होता है वो ड्राइड राइप फ्रूट्स होता है। ठीक है फेनल का। अब इसकी फैमिली देखते हैं। तो फैमिली में अम्बेली फेरा। ठीक है, फैमिली क्या है इसकी, अम्बेली फेरा है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है उसमें, क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। पहला केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वोलाटाइल ऑयल, सबसे ज्यादा इसमें पाया जाता है वोलाटाइल ऑयल, फिर फिक्स ऑयल, फिर फेनोलिक ईथर, फिर फेनकॉन। ठीक है ना। इसका जो मेन कंपाउंड है फेनल के अंदर वो फेनकॉन होता है, जो 18 से 20% के बीच में पाया जाता है। ठीक है। और जो भी फेनल का जो टेस्ट होता है, कहता है ना कि सॉप की तरह इसमें स्मेल आ रही है, तो जो ये टेस्ट या ऑर्डर होता है उसका, ये इसी फेनकॉन कंपाउंड की वजह से ही रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी वजह से। बाकी वोलेटाइल ऑयल 2 से लेके 6.5% होता है, फिक्स ऑयल 12% होता है, फेनोलिक ईथर। अब वोलेटाइल ऑयल और फिक्स ऑयल जानते ही हैं जनरली क्या होते हैं, ऐसे ऑयल जो नॉर्मली एयर में वोलेटाइल नेचर के होते हैं, मतलब वेपराइज हो जाए या उड़ जाए या गायब हो जाए थोड़ी देर के बाद। ठीक है, उनको वोलेटाइल बोलते हैं। फिक्स ऑयल ऐसे ऑयल जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वो इवोपरेट नहीं होते आसानी से खुले रखने के बाद। ठीक है, उनको फिक्स ऑयल कहते हैं। ठीक, मिथाइल चाइविकोल, एनिसिक एसिड, एनिसिक एल्डिहाइड आर फाउंड आल्सो। ठीक है, इसमें मिथाइल चाइविकोल भी पाया जाता है, एनिसिक एसिड भी पाया जाता है, एनिसिक एल्डिहाइड भी पाया जाता है। अब इसके थेराप्यूटिक इफेक्ट देख ले, क्या क्या ये बेनिफिट देता है किसी भी पेशेंट को अगर देंगे किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, तो हमें क्या क्या इससे रिस्पॉन्स मिलते हैं, थेराप्यूटिक इफेक्ट मिलते हैं। तो पहला इसमें इट यूज्ड टू फ्लेवर कैंडियस, मतलब फ्लेवर के तौर पे बहुत सारी चीजों में यूज में लाया जाता है। लिक्वर्स का मतलब इसके बहुत सारे एक्सट्रैक्ट निकाल के पिलाने के लिए भी यूज में लाया जाता है। ठीक है, जिसमें तुम्हारे बहुत सारे माउथ वाशेस उसके में भी डलते हैं, मेडिसिन बनाने में भी, फूड खाना बनता है उसमें भी सौंफ डलती है। तो बहुत सारे इसके रोल है, वैरायटी ऑफ नंबर। तो ऐसे ही इसका दूसरा यूजेस देखते हैं, थेराप्यूटिक इफेक्ट यूज देखते हैं। लिखा है द ऑयल कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट स्टोर्ड फ्रूट्स। जो हम लोग स्टोर्ड फ्रूट्स होते हैं, अगर उसमें भी फेनल के ऑयल को यूज कर लेंगे तो ये स्टोर्ड फ्रूट को खराब होने से बचाएगा। ठीक है, आगे देखो, वेजिटेबल अगेंस्ट ग्रोथ ऑफ टॉक्सिक फंगस। जो फंगस होता है या जहरीले फंगस होते हैं उसके अगेंस्ट भी ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी या एंटी फंगल प्रॉपर्टी रखता है, जिसकी वजह से वेजिटेबल को खराब नहीं होने देता। आगे इसमें नेक्स्ट है देखो, इट हैव कार्बोनेटिव इफेक्ट। ये कार्बोनेटिव इफेक्ट भी रखता है, अभी बता चुके हैं कार्बोनेटिव इफेक्ट क्या होता है, क्लीनिजर। ठीक है, किसको क्लीन करेगा, जीआई को क्लीन करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को कार्बोनेटिव इफेक्ट कहा जाता है। चौथा है इट हैव एक्सपेक्टोरेंट इफेक्ट। पांचवा है, अब एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है, मतलब खांसी, खुर्रा, जुकाम, गले में हो जाए, खराश हो जाए, उसमें जो टेंडेंसी रखता है उसको एक्सपेक्टोरेंट कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं इसमें, इट आल्सो यूज इन डिसीज रिलेटेड चेस्ट, स्प्लीन, किडनी। मतलब क्या हुआ इसमें, देखना एक वर्ड्स लिखा हुआ, इट आल्सो यूज इन डिजीज। ये इन जो है इसके साथ मिल गया है, बाकी ये इन अलग है, डिजीज अलग है। मतलब ये ऐसी डिजीज जो चेस्ट में है, स्प्लीन में है, किडनी में भी है, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो उसमें भी ये थेराप्यूटिक इफेक्ट रखता है। कौन, फेनल। ठीक है, सॉफ्ट जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें, इट आल्सो यूज्ड फॉर ओरल एंड डेंटल फॉर्मुलेशन। सीधी सी बात है, माउथ वॉशेस है, माउथ फ्रेशनर है, सारी चीजें जो भी बनाई जाती हैं उसमें फेनल का यूज मोस्टली यूज होता है। डेंटल फार्मुलेशन मतलब ऐसी फार्मुलेशन जो दांत के लिए बनाई जा रही हो, मतलब टूथपेस्ट हो, गार्गल हो, माउथ वॉशेस हो। ठीक है ना, कोई भी इस टाइप की फार्मुलेशन होता है उसमें मोस्टली फेनल का यूज कहीं ना कहीं यूज करते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें लिखा है मे मेंटेन अ हेल्दी हार्ट। ये हार्ट की हेल्थ को मेंटेन करने में भी यूजफुल इफेक्ट देता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसमें, में सपोर्ट हेल्दी स्किन। हेल्दी स्किन को भी कह सकते हो, स्किन को हेल्दी रखने में भी सपोर्ट करता है। में भी एंटी इंफ्लामेटरी, ये एक एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट भी रखता है। में एड वेट मैनेजमेंट, वेट को कंट्रोल करने में भी या मैनेज करने में भी बॉडी के ये थेराप्यूटिक इफेक्ट या एक रोल रखता है। ठीक है, फिर लास्ट टेस्ट में इम्प्रूव द सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। अगर किसी को
एनीमिया के सिम्टम्स आ रहे हैं तो उन सिम्टम्स को इंप्रूव करने की टेंडेंसी रखता है। मतलब इंप्रूव का मतलब जो एनीमिया होती क्यों है जानते हैं, ब्लड का कमी हो जाना किसी भी बॉडी के अंदर, किसी के बॉडी के अंदर, तो उसी कंडीशन को कहा जाता है एनीमिया हो जाना। तो उसकी टेंडेंसी को रिड्यूस करता है, ठीक है ना। तो ये इसके थेरेपेटिक इफेक्ट थे, ठीक है। तो फिर इतना ही रखते हैं इसको, और नेक्स्ट रख देखते हैं इसमें है कोरिएंडर। कोरिएंडर के बारे में देख लेते हैं। कोरिएंडर जानते हैं घर में पाई जाती है, बहुत सारी सब्जियों में डलती है, बहुत सारे इसके यूज हैं, और हरी भी यूज में आते हैं। इसका क्या बोलते हैं, इसका फ्रूट भी यूज में लाया जाता है जिसको सीड्स भी कहते हैं। तो कोरिएंडर मतलब धनिया, ठीक है। कोरिएंडर इज अ प्लांट, कोरिएंडर एक प्लांट होता है। बोथ लीव्स एंड फ्रूट, इसका लीव, पत्ती, सीड्स जो भी यूज में, सबकी सब यूज में लाया जाता है। ऑफ कोरिएंडर आर यूज एज अ फूड एंड मेडिसिन, कोरिएंडर को हम लोग खाने में और मेडिसिन के तौर पे यूज में लाया जाता है। हाउएवर द टर्म ऑफ कोरिएंडर, जो टर्म है, जो वर्ड है कोरिएंडर, ये क्या बता रहा है, इट इज अ टिपिकली यूज टू रिफर टू द फ्रूट। इससे ये पता चलता है ये कि एक फ्रूट की तरफ इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है, ये यूज किया जाता है, ठीक। सिनोनिम से देखते हैं कोरिएंडर को किन किन नामों से जाना जाता है। तो पहला इसका जो सिनोनिम्स है वो सिलेंट्रो है, दूसरा चाइनीज पार्सले है, ठीक है। तो इसके दो नामों से जाना जाता है, पहला सिलेंट्रो, दूसरा चाइनीज पार्सले, ठीक है। फिर बायोलॉजिकल सोर्स देखते हैं। अब बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, मतलब कोरिएंडर के कौन से पार्ट को यूज में लाया जाता है। तो कोरिएंडर जानते हैं कि फ्रूट जो होता है कोरिएंडर, उसके जो सीड्स कह दो या फ्रूट्स कह दो उसको, ठीक है ना। तो ये उसका यूज में लाया जाता है। लिखा है इट इज अ फुल्ली ड्राइड राइट फ्रूट ऑफ कोरिएंडम सटाइवम, ठीक है ना। ये पूरा की पूरा फुल्ली ड्राइड होता है, ये फुल्ली ड्राइड फ्रूट होता है कोरिएंडम सटाइवम। ये यूज में लाया जाता है मेडिसिन के तौर पे और फूड्स के तौर पे जो भी। इसकी फैमिली वही होती है सेम, अम्बेलिफेरी जो फेनल की थी। केमिकल कांस्टेंट क्या क्या होते हैं, उसमें भी वोलेटाइल ऑयल पाया जा रहा था, इसमें भी फिक्स ऑयल पाया जा रहा है, लेकिन कुछ कंपाउंड अलग है, ठीक है ना। इसमें प्रोटीन भी 20% पाया जाता है। इट आल्सो कंटेन विटामिन ए, इसमें विटामिन ए भी कंटेन करता है। और इसमें जो वोलेटाइल ऑयल होते हैं वो कोरिएंड्रल एस्टेट होता है, जेरिनियोल होता है, एल बोमियाल होता है। तो मतलब इसकी जो टेंडेंसी होती है पाई जाने की वो 0.3 से 1% के बीच में इसका रेशियो रहता है। फिक्स ऑयल 13% होता है, प्रोटीन 20% होता है, ठीक है। इसके थेरेपेटिक इफेक्ट की बात करते हैं, क्या क्या ये बेनिफिशियल इफेक्ट रखता है पेशेंट के लिए और क्या क्या दे सकता है बॉडी में। तो पहला इसका जो थेरेपेटिक इफेक्ट है वो लो ब्लड शुगर लेवल, ये ब्लड में शुगर के लेवल को डिक्रीज कर सकता है, ये टेंडेंसी रखता है इसके, ठीक है। या कह सकते हो मेंटेन रखने की टेंडेंसी रख सकता है। इजी डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट, ठीक है ना। अगर डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट है तो उसको ठीक करने की टेंडेंसी रखता है। फिर नेक्स्ट क्या है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को घटा सकता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में अगर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं घटाने की टेंडेंसी रखता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं फाइट फूड पॉइजनिंग। अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई है और उस टाइम पे अगर उसके फूड में कहीं ना कहीं कोरिएंडर दिया गया हुआ है, उसमें पड़ा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं फूड पॉइजनिंग से फाइट करता लड़ता है, ठीक है। इजिली उसको फूड पॉइजनिंग पेशेंट को नहीं होने देता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें इंप्रूव द कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को घटने नहीं देता है और कह सकते हो कि जो रिक्वायरमेंट होता है उसको मेंटेन करके रखता है, इंप्रूव करके रखता है। फिर नेक्स्ट है इसमें हेल्प यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है ना। ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक करने में सहायता करता है, हेल्प करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सपोर्ट हेल्दी मेंस्ट्रुएशन फंक्शन। फीमेल के केस के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है फीमेल की, उसको हेल्दी रखने में बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करता है कोरिएंडर, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, प्रिवेंट द न्यूरोलॉजिकल इन्फ्लामेशन एंड डिजीज, ठीक है। जो न्यूरोलॉजिकल इन्फ्लामेशन मतलब ब्रेन में न्यूरॉन्स के अंदर क्या हुआ, इन्फ्लामेशन हो गया, स्वेलिंग आ गई या कोई डिजीज होने के चांसेस जो है, तो उन कंडीशंस को ये बचाने की टेंडेंसी भी रखता है या एबिलिटी भी रखता है कि वो टेंडेंसी ना हो, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो, न्यूरोलॉजिकल इन्फ्लामेशन ना हो, किसी को न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस ना हो। तो कहीं ना कहीं ये भी टेंडेंसी रखता है कि इस टाइप की सिचुएशन से पेशेंट को बचाने की टेंडेंसी रखता है या प्रिवेंट करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, वी विल बैक इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।